हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स मैजिक में। और आज हम बात करने वाले हैं 22 जुलाई के करंट अफेयर्स की। हमारा पहला क्वेश्चन है कि आंद्रे शुरले ने रिटायरमेंट का ऐलान किया है, तो ये किस खेल से संबंधित हैं? तो जो आंद्रे शुरले हैं ये फुटबॉल के खिलाड़ी हैं और ये जर्मनी से हैं, जर्मनी के लिए खेलते हैं और ये जर्मनी के एक फॉरवर्ड फुटबॉलर और विश्व कप विजेता भी हैं। इन्होंने फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है और इन्होंने 2014 में अपने देश के लिए फीफा विश्व कप जीतने में अहम भूमिका भी इन्होंने निभाई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एसबीआई कार्ड के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो एसबीआई कार्ड्स और पेमेंट सर्विसेज के द्वारा अश्विनी कुमार तिवारी को अपना प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है और 1 अगस्त 2020 से इनका कार्यभार शुरू होगा और यह होगा 2 साल की अवधि के लिए इन्हें चुना गया है। ये जो तिवारी जी हैं इनकी नियुक्ति है जो वर्तमान में एमडी और सीईओ हैं हरदयाल प्रसाद, इनके इस्तीफे के बाद में की गई है और जिन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपनी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के कारण कंपनी के निदेशक पद से हटने का फैसला लिया है। जो रजनीश कुमार हैं ये भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष हैं और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई का जो हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में एस हुसैन जैदी का कौन सा नया उपन्यास प्रकाशित हुआ है? तो जो हुसैन जैदी हैं ये एक अपराध लेखक यानी क्राइम राइटर हैं और अभी इनका एक उपन्यास प्रकाशित हुआ है जिसका नाम है द एंड गेम और जो राजनीति, विश्वासघात और अकल्पनीय आतंक पर आधारित है और इस पुस्तक को हार्पर कॉलिन्स इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया है। जो हुसैन जैदी हैं इन्होंने ब्लैक फ्राइडे, माफिया क्वींस ऑफ मुंबई, डोंगरी टू दुबई और बाइकुला टू बैंकॉक भी लिखी थी और इन्होंने 26/11 के जो आतंकवादी हमला हुआ था उसके आधार पर एक HBO डॉक्यूमेंट्री टेरर इन मुंबई के सहयोगी निर्माता भी ये रहे थे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का नया निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है प्रवीण सिद्धार्थ को और ये स्थान लेंगे विक्रम सिंह का। और जो केशव त्रिपाठी हैं ये भी राष्ट्रपति के सचिव हैं और जो प्रवीण सिद्धार्थ हैं ये 2001 बैच के भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 45वीं इंडिया आइडियाज़ समिट 2020 की मेज़बानी कौन करेगा? तो यह करेगा भारतीय व्यापार परिषद यानी इंडिया बिजनेस काउंसिल और ये 22 जुलाई को आयोजित होनी है 45वीं इंडिया आइडियाज़ समिट 2020। इसकी मेज़बानी कौन करेगा? भारतीय व्यापार परिषद। और यह जो शिखर सम्मेलन है इसमें व्यापार और सरकार से जुड़े प्रमुख नेता भारत और अमेरिका की भविष्य की साझेदारी और वैश्वीकरण के इस रुझानों, व्यापार और निवेश तथा कोविड-19 के बाद के जो समय है इसकी कार्यशैली के मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। और यह जो सम्मेलन है ये बिल्डिंग ए बेटर फ्यूचर पर केंद्रित होगा। इसके अंदर सरकारी और निजी क्षेत्र की प्रमुख हस्तियाँ शिरकत करेंगी और जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री हैं माइक पोम्पियो इस सम्मेलन के मुख्य भाषणकर्ता हैं वो होंगे। और इसके अलावा जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर ये इस सम्मेलन को संबोधित करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसने MSME मंत्रालय के साथ डेटा साझा करने के लिए समझौता किया है? तो यह साझा किया है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT ने और इसने भारत सरकार के जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय है MSME इसके साथ एक समझौता ज्ञापन किया है और इस MOMSME के साथ में आयकर रिटर्न ITR संबंधित जानकारी साझा की जाएंगी। और जो MSME हैं इसके मापदंडों के अनुसार साझा किए गए जो डेटा हैं वो उद्यमों की जांच करने तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम श्रेणियों के वर्गीकरण की सुविधा प्राप्त करने के लिए किए जा रहे हैं। जो केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री हैं ये नितिन जयराम गडकरी जी हैं और CBDT के अध्यक्ष हैं प्रमोद चंद्र मोदी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि MYAS ने युवाओं में स्वैच्छिकता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? बात करें MYAS की तो ये है युवा मामलों और खेल मंत्रालय। जो हमारे युवा मामलों का खेल मंत्रालय है उसने भारत सरकार के संकल्प को मजबूत करने के लिए और इन्होंने साझा किया है यूनिसेफ के साथ।
ताकि 1 करोड़ युवा स्वयंसेवकों को देश के आत्मनिर्भर भारत बनने के लक्ष्य को प्राप्त कर सकें और उनको प्रोत्साहित किया जा सके। और युवा मामलों और खेल मंत्रालय ने भारत के युवाओं में स्वैच्छिकता बढ़ावा देने के लिए यूनिसेफ द्वारा गठित एक बहुहितकारी मंच के लिए एक व्यक्तित्व पर यहाँ पर हस्ताक्षर किए हैं, जो हमारे केंद्रीय युवा मामलों और खेल मंत्री हैं किरेन रिजिजू, और यूनिसेफ के जो कार्यकारी निदेशक हैं हेनरिटा एच4। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के पहले सार्वजनिक ईवी चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है दिल्ली में, और केंद्रीय विद्युत नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के मंत्री हैं RK सिंह, इनके द्वारा नई दिल्ली के चेल्मसफोर्ड क्लब में भारत के पहले सार्वजनिक ईवी यानी इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया है। और सार्वजनिक ईवी चार्जिंग प्लाजा है, ये भारत में ई मोबिलिटी की सर्वव्यापी और सुविधाजनक बनाने के लिए नई दिल्ली नगर पालिका परिषद यानी जो NDMC है, इसके सहयोग से एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के द्वारा ये स्थापित किया गया है। और इस उद्घाटन समारोह के दौरान जो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री है, इन्होंने रेट्रोफिट ऑफ एयर कंडक्टिंग टू इम्प्रूव इंडोर एयर क्वालिटी फॉर सेफ्टी एंड एफिशिएंसी यानी इंडोर एयर क्वालिटी फॉर सेफ्टी एंड एफिशिएंसी में सुधार के लिए एयर कंडीशनिंग व्यवस्था को भी लॉन्च किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मनोदर्पण पहल का शुभारंभ किसने किया है? तो यह किया है हमारे केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा मनोदर्पण पहल की शुरुआत की गई है। और जो मनोदर्पण है, यह छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल के लिए शुरू किया गया है। और यह पहल कोविड-19 के दौरान और उसके बाद छात्रों को जो मानसिक स्वास्थ्य कल्याण के लिए मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने वाली गतिविधियों की एक श्रृंखला है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पाई अनुमोदन दिवस कब मनाया जाता है? तो जो पाई अनुमोदन दिवस है, ये 22 जुलाई को मनाया जाता है। और 14 अप्रैल को अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म हुआ था। और जो पाई अनुमोदन दिवस है, ये भी इनके जन्म दिवस के रूप में ही मनाया जाता है 22 जुलाई को। हम बात करते हैं निधन की, तो नागरिक अधिकारों के लिए आंदोलन करने वाले जॉन लुइस, इनका निधन हो गया। और लुइस लंबे समय तक अमेरिकी प्रतिनिधित्व सभा के सदस्य भी रहे थे। और मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का निधन हो गया 11 जून से। लखनऊ में इनका इलाज चल रहा था, जिसके बाद लंबी बीमारी के चलते इनका निधन हो गया है। उनके इलाज के दौरान उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश की राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया था। 2018 में लालजी टंडन को बिहार का राज्यपाल बनाया गया था और 2019 में इनको मध्य प्रदेश का कार्यभार दिया गया था। बॉलीवुड निर्देशक रजत मुखर्जी का भी निधन हो गया है और इनकी आयु 50 वर्ष से अधिक थी। उन्होंने 2001 में रिलीज हुई प्यार तूने क्या किया और विवेक ओबेरॉय और अंतरा माली अभिनीत सड़क जैसी फिल्मों के निर्देशन के लिए ये जाने जाते हैं, जो 2002 में रिलीज हुई थी। और स्वतंत्रता के बाद के समय के सबसे प्रख्यात भारतीय गणितज्ञ थे प्रोफेसर CS शेषाद्री, इनका भी निधन हो गया है। और ये चेन्नई गणित संस्थान के संस्थापक और निदेशक एमेरिस्ट थे, जो भारत में गणित के अध्ययन के लिए एक संस्थान था। अगले हैं रेव मार्टिन लूथर किंग जूनियर के साथ काम करने वाले और नागरिक अधिकारों की वकालत करने वाले द रेव कोर्डी टिंडेल विवियन, इनका भी निधन हो गया है। इसके अलावा उन्होंने साउथ क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस का नेतृत्व किया और 2012 में इसके अंतरिम अध्यक्ष भी बन गए थे। अब इनका निधन हो गया है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स मैजिक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।